सो हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। चलिए देखते हैं इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम एक मेथड यूज करेंगे, उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, आपने देखा होगा एक डार्ट गेम होता है, जो है एरोस हम लोग फेंकते हैं, तो वहाँ पर हम स्क्वायर एक सर्कल लगा देते हैं, वहाँ पर सेंटर में आपको वो एरो मारना होता है, उसको बोलते हैं डार्ट गेम। तो हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, ट्राई करते हैं ना, एक बार ट्राई करते हैं, दूसरे बार ट्राई करते हैं, तो सेंटर में लगना चाहिए, कभी इस तरफ चला जाता है, कभी उस तरफ चला जाता है, तो उसको ही कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पर हम क्या डार्ट गेम खेलने जा रहे हैं? नहीं, हम डार्ट गेम नहीं खेल रहे हैं, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स और राइट साइड के एटम्स इक्वल हो जाएं। तो कैसे ट्राई करेंगे? आई विल टीच यू। यहाँ मैग्नीशियम, जब हम यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक है। ये जो मैग्नीशियम लिखा है फॉर्मूला में, मैंने यहाँ पर कुछ 1 2 3 कुछ नहीं लिखा है। जब मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ, इट शोज दैट इट इज 1। ओके, सो मैग्नीशियम फॉर्मूला इज Mg। अब यहाँ Mg कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर Mg देख लीजिए कितना है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब कुछ लिखा नहीं जाता है तो इसका अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये 1 है, यहाँ 1 है। 1 क्या है? 1 एटम है, यहाँ हम एटम्स की बात कर रहे हैं। सो ये लिखते नहीं हैं 1, और ये 1 नहीं लिखा जाता है, यह अंडरस्टूड है। तो यहाँ जब लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1, और यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1। सो आई कैन से मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है। मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, राइट। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2। दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे जो नंबर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है वो 1 मॉलिक्यूल हुआ। तो यहाँ पर 2 एटम्स हुए, पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो एक ही था ना, जो हमने लिखे नहीं है, तो यहाँ पर तो अनबैलेंस हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब ये कैसे करेंगे बैलेंस? अब जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो वी नेवर राइट द बैलेंस्ड हियर। आप सोचेंगे कि बैलेंस क्या है, उसमें क्या है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 बना दो, लेकिन ये गलत है, ये टोटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ तो मैं फॉर्मूला ही चेंज कर रही हूँ। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO ही होता है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगी तो MgO2 बन जाएगा, वो टोटली गलत हो जाएगा। ये आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। अब मैं राइट हैंड साइड पे नहीं लिख सकती, तो मैं क्या करूं? अब यहाँ पर बैलेंसिंग का रूल ऐसा है कि आपको जो बैलेंस करना है वो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फॉर्मूला करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है, तो अगर मैं जो मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ, तो ये जो 2 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, ये Mg के लिए भी 2 है और O के लिए भी 2 है। क्यों ऐसा? क्योंकि MgO ये पूरा फॉर्मूला है, ये अलग अलग नहीं कर सकते हम। तो ये जो 2 है, इट स्टैंड्स फॉर होल फॉर्मूला। तो अब मैं कह सकती हूँ कि जो 2 है, नंबर ऑफ एटम्स 2 फॉर मैग्नीशियम हो गया, नंबर ऑफ एटम्स 2 फॉर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये 2 जो मैं लिखा, उसके वजह से हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया। कैसे बैलेंस किया? O2, यहाँ पर भी O2, क्योंकि यहाँ पर तो हम लिख नहीं सकते राइट हैंड साइड पे, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने बैलेंस किया, तो यहाँ पर 2 कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में हमने क्या कर दिया? मैग्नीशियम को भी 2 बना दिया। सो मैग्नीशियम को 2 बना दिया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम एक ही है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या मैं मैग्नीशियम Mg2 लिख दूंगी? लेकिन ऐसा हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि मैग्नीशियम का फॉर्मूला ही Mg है, Mg2 नहीं है। अगर आप Mg2 लिखेंगे तो आप तो टोटल फॉर्मूला ही चेंज कर रहे हो, हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये 2 हम यहाँ नहीं लिख सकते। अगर मैग्नीशियम को मैंने 2 बना दिया है
तो ये मैग्नीशियम को भी मैंने यहाँ पर 2 बनाना है, ना कि राइट हैंड साइड में लिख के। तो जब मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ तो नाउ व्हाट यू कैन सी, मैग्नीशियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 2 हो गया। मैग्नीशियम ऑन द राइट हैंड साइड कितना हो गया, 2 हो गया। कैसे 2 हुआ, ये जो 2 मैंने लिखा है दिस स्टैंड्स फॉर बोथ मैग्नीशियम एज वेल एज ऑक्सीजन। सो अगर मैग्नीशियम यहाँ 2 है तो यहाँ का भी मैग्नीशियम मैंने 2 कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, O2 ऑलरेडी था, फॉर्मूला ही O2 है, तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर 2 एटम्स करने पड़े। तो ये जो 2 है दिस इज ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर ऑक्सीजन। सो इफ आई से ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हाउ मच, 2, ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड इज हाउ मच, 2. So is it balanced now? Yes. Now this equation is balanced. So this equation becomes balanced when I write 2 here and 2 here. Always whenever you have to write the balancing part, पहले आप पेंसिल से करिए, कभी भी पेन से नहीं करिए, क्योंकि आपको रब करना पड़ सकता है। जैसे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड, ये तो आप ट्राई करोगे तभी आपको आएगा, तो अगर आप पेन यूज़ करोगे तो बार बार वो काटोगे। तो ये टिप है आपके एग्जाम पर्पस के लिए कि जब भी आपको बैलेंसिंग क्वेश्चन आता है तो आप पहले पेंसिल से बैलेंस करिए, फिर उसको ऐसे चेक करिए कि आपने लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का नंबर ऑफ आइटम्स ठीक रखा है कि नहीं। और जब आप तसल्ली कर लें कि दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के एटम सेम नंबर हैं, तो बाद में आप पेन से उसको ठीक करिए, कभी भी पहले पेन से मत करिए। ये हुआ एक पहला एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको मैं। अब मैं वर्ड इक्वेशन लिख रही हूँ, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैं एरो की तरह से दिखा रही हूँ कि कैसे बन रहा है। दिस रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये है वर्ड इक्वेशन। अब मुझे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो चलिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पहले का नॉलेज। मतलब जिंक का फॉर्मूला क्या था। एक तो जिंक का सिंबल क्या है, Zn, फॉर्मूला भी Zn है, सो आई कैन राइट Zn। ये हो गया, फॉर्मूला और सिंबल दोनों सेम है यहाँ पर। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, एरो बनाया, दैट मीन्स रिएक्शन हैज स्टार्टेड। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का है ZnSO4, जिंक सल्फेट, एंड प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज द balanced, is it balanced equation? Till now we have not checked whether it is balanced or not balanced, so मैं कह सकती हूँ it is a skeletal equation. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब जो मैंने आपको बताया था आप रिकलेक्ट करिए। हमको देखना है नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच एलिमेंट एंड राइट साइड ऑफ ईच एलिमेंट। अब यहाँ पर Zn कितने हैं, Zn जब मैंने कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब यहाँ पर एक ही Zn है, दैट मीन्स एक ही एटम ऑफ Zn है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर भी 1 हुआ। यहाँ कुछ नंबर लिखा है क्या बीच में, नहीं लिखा है, सो आई कैन से दिस इज Zn1, दैट मीन्स इट इज ओनली 1 एटम। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से Zn इज बैलेंस्ड, राइट। आइए नेक्स्ट रिएक्टेंट कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। SO4 अलग है, H अलग है। ये बना कैसा है, हाइड्रोजन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से H कितने हुए, 2, यहाँ पर 2 हैं, तो आप देखिए यहाँ पर भी 2 हैं, मतलब हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, जिंक इज बैलेंस्ड। कम टू S दैट इज सल्फर। यहाँ सल्फर के बाजू में कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ साइड में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो 1 है।
हम 1 लिखते नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सो यहाँ पर सल्फर कितना है 1, यहाँ पर सल्फर कितना है 1, ये भी बैलेंस्ड है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब आप कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाउ इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड? जब हम लिख रहे थे और जब हमने बाद में चेक किया, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड, सो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। This equation is already balanced. You get 2 mark question for balancing. So आपको बैलेंसिंग आना बहुत ज़रूरी है। इस लेसन में आपको बैलेंसिंग आना ज़रूरी है क्योंकि आपको पूछा जाएगा वर्ड इक्वेशन, देन बैलेंस्ड इक्वेशन, देन आगे जाके पूछेंगे स्टेट्स भी लिखिए। So this equation is already balanced. So I think now you got an idea what is hit and trial method. हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, पहले 1 लगा के ट्राई करते हैं, फिर 2 लगा के ट्राई करते हैं, फिर 3 लगा के ट्राई करते हैं। सो ये जब हम ट्राई मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? आई हैव रिटन द एग्जाम्पल। एक इक्वेशन लिखा है मैंने आपके लिए, आपको इसको बैलेंस करना है। जो मैंने आपको तरीका बताया हिट एंड ट्रायल मेथड, उससे आप ट्राई करिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। दिस इज आयरन प्लस वाटर। नाउ वाटर हियर इज नॉट द लिक्विड वाटर बट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ये स्टेट, यहाँ पर स्टेट बदल जाता है ये स्टीम के बाद, क्योंकि आयरन इज अ मेटल विच इज इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। सो नॉर्मल वाटर से वो रिएक्ट नहीं करता है, वो करेगा स्टीम से रिएक्ट, तो तब वो ऑक्साइड बनाएगा। और ऑक्साइड भी अलग टाइप का बनता है। आयरन प्लस स्टीम गिव्स Fe3O4 दैट इज फेरेसोफेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो ये है रिएक्शन विच इज अ स्केलेटल रिएक्शन। स्केलेटल रिएक्शन मीन्स अनबैलेंस्ड रिएक्शन, जो बैलेंस नहीं किया गया है। इसमें एक टिप देती हूँ आपको, जो भी हमको बैलेंसिंग स्टार्ट करना है तो आप ऐसा देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा रिएक्टेंट में बहुत ज़्यादा नंबर्स दिख रहे हैं आपको। तो इस रिएक्शन में आपको यहाँ ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं, करेक्ट? तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वे आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बैलेंस करेंगे। मैं आपको टिप दे रही हूँ कि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा रिएक्टेंट देखिए जिसमें ज़्यादा नंबर दिखेंगे, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो ईजी जाता है। एक और टिप है, अगर आपको ज़्यादा नंबर नहीं दिख रहे हैं कहीं पर, तो आप देखिए कि ऑक्सीजन से स्टार्ट करूं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। मतलब अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, मैंने जो बताया था उस स्टाइल से अगर आपको करना आता है क्या। आयरन प्लस वाटर Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। हम स्टार्ट करें आयरन से। पहले आपको सिंपल में बताती हूँ। आयरन यहाँ कितना है? फॉर्मूला ऑफ आयरन इज Fe, सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। सो यहाँ पर कितना है? यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1। अब यही Fe यहाँ कितने हैं? 3। तो अगर मुझे ये वाला Fe को भी 3 बनाना हो तो मैं कहाँ लिखूँगी? क्या मैं यहाँ लिखूँगी और यहाँ लिखूँगी? मैं अगर यहाँ लिखती हूँ तो मैं आयरन का फॉर्मूला ही चेंज कर रही हूँ और वो पूरी तरह से गलत होगा। तो ये याद रखिए, आप कहीं भी फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में कभी भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर Fe3 है तो यहाँ का Fe को 3 करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लिखूंगी। तो उससे क्या हुआ? आयन यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर आयन 3 था। अब देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, अब यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। अगर मुझे ये वाला ऑक्सीजन को 4 करना हो तो मैं क्या करूँगी? तो आप बोलेंगे कि यहाँ 4 लिख दो। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूंगी तो मैं गलत हूँ, टोटल गलत हूँ, क्योंकि मैं वाटर का फॉर्मूला ही चेंज कर रही हूँ। तो मैं ये 4 तो यहाँ नहीं लिख सकती हूँ। तो मैं 4 कहाँ लिखूँगी? मैं 4 लिखूँगी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाटर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये जो 4 है, दिस 4 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन ऑल्सो, दिस 4 स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो।
जब मैं बोल रही हूँ स्टैंड्स फॉर, मतलब ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 4 ऑक्सीजन के लिए भी है, कॉमन है वो 4। तो अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 था, अब मैंने ये वाला ऑक्सीजन भी 4 बना दिया। तो अभी क्या क्या बैलेंस हो गया, आयन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बचा क्या, अब मैंने उस प्रोसेस में क्या कर दिया, मैंने 4 तो लिख दिया, लेकिन उस प्रोसेस में मैंने ये हाइड्रोजन नंबर बढ़ा दिए। अब कैसे बढ़ गए, अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, पहले था हाइड्रोजन 2 था, करेक्ट, हाइड्रोजन 2H2 लिखा है, तो मतलब मैं अब कह सकती थी कि हाइड्रोजन 2 था। लेकिन जब मैंने 4 लिखा यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन के नंबर बढ़ा दिए। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट साइड कितना हुआ, 4 × 2, दैट इज 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर हो गया 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो मेरे को अगर इस हाइड्रोजन को 8 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपल, मैं यहाँ पर 8 बनाने के लिए 4 लिख दूंगी। क्यों, क्योंकि 4 × 2 इज 8। सो अब देखते हैं हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं। आयन, लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन कितना है, 3, सो इट इज 3। राइट हैंड साइड पे कितना है, देख लीजिए, Fe3, सो इट इज 3, सो आयन इज बैलेंस्ड, करेक्ट। हाइड्रोजन पे आते हैं, मैं अभी सिर्फ सिंबल यूज कर रही हूँ। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4 × 2 इज 8, सो हाइड्रोजन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज 8। ऑन राइट हैंड साइड देखते हैं, 4 × 2 8, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस करने के बाद 4 है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 4 है। सो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, O4, सो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब मैंने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया। सो कैन आई से नाउ दैट दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। हमने शुरुआत में कहा था कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड and number of atoms on right side of each element should be same। जब ये सेम हो जाते हैं तब हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया है। सो ऐसे अगर आप रिएक्शंस आपकी बुक में से निकालेंगे और उसको बैलेंस करेंगे, तभी आपको प्रैक्टिस मिलेगी कि कैसे बैलेंस किया जाता है। सो ये जो रिएक्शन हमने सीखा कि कैसे उसको बैलेंस करते हैं, इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है क्या, कि ये रिएक्शन में कुछ बताया जा रहा है कि कौन से फिजिकल स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब क्या, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसा तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। सो जब हमको फिजिकल स्टेट दिखानी पड़ेगी तब हम कहेंगे कि इट द फिजिकल स्टेट शुड बी मेंशन्ड। आपको हर क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट लिखने की जरूरत नहीं होती है अनलेस अ क्वेश्चन आस्क्ड इट। आपको अगर सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन लुकिंग एट द वर्ड इक्वेशन, बैलेंस इट एंड देन राइट द फिजिकल स्टेट्स, मतलब 3 पार्ट में क्वेश्चन है। एक तो आपको क्वेश्चन में वर्ड इक्वेशन दिया गया है, तो उसको देख के पहले तो आप इक्वेशन लिखिए, उस इक्वेशन को बैलेंस करिए और बैलेंस करने के बाद उसके फिजिकल स्टेट्स लिखिए। तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा है, बैलेंसिंग कैसे करना है। अब फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये आयन, हमने आयन लिया, तो आपको मालूम है कि उसका स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या लिक्विड है या गैस है। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे वो तो सॉलिड होता है, आयन तो सॉलिड होता है। सो अगर आप सॉलिड होता है तो आपको ऐसे लिखना है S और इसको हमको ब्रैकेट में डालना है। आप कभी भी कोई भी बुक्स देखेंगे, NCERT बुक या उसके अलावा कोई और बुक देखेंगे, तो बहुत बार स्टेट्स लिखे जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि ये फॉर्मूला है या कुछ और लिखा है। लेकिन स्टेट्स को हमेशा छोटे लेटर्स में और ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये स्टेट्स दिखा रहे। H2O, मैं बोलूँगी H2O क्या होता है, तो आप तुरंत बोलोगे अरे वो तो लिक्विड होता है या पानी होता है ना।
तो यहाँ पर मैंने जब आपको बैलेंसिंग सिखाया तो मैंने कहा था कि आयन रिएक्ट्स विथ स्टीम नॉट वाटर। ओके, स्टीम और वाटर में फ़र्क क्या है? वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, स्टीम इज इन गैस स्टेट। सो अगर मुझे बताना है कि ये वाटर ना होके ये स्टीम है तो मैं क्या करूँगी? मैं छोटे से ब्रैकेट में G लिखूँगी। तो G मीन्स गैस और यहाँ पर वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। फिर आपको याद आएगा कि अच्छा ये स्टीम हो सकता है, तो वाटर वेपर हो सकता है। सो व्हेन इट इज इन द वेपर फॉर्म और इन द गैस फॉर्म वी विल राइट G हियर। ये हो गया रिएक्टेंट साइड में कैसे स्टेट लिखने हैं। यहाँ पर स्टेट कैसे लिखने हैं? फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, जनरली जो भी ऑक्साइड बनता है वो सॉलिड स्टेट में ही बनता है। सो हम यहाँ लिखेंगे, छोटा सा ब्रैकेट बनाएंगे, S लिखेंगे और ये बंद करेंगे। सो ये हो गया सॉलिड स्टेट। और हाइड्रोजन, आपको मालूम है हाइड्रोजन इज अ गैस, तो गैस होगी तो वो G लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी स्मॉल दिस एंड G। ये केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो गया? केमिकल इक्वेशन लिखा मैंने यूजिंग फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स, देन मैंने उसको बैलेंस किया, सेकेंड पार्ट किया, और थर्ड पार्ट मैंने क्या किया? उनके फिजिकल स्टेट्स लिखे। सो फिजिकल स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। एक और फिजिकल स्टेट होता है जिसको हम कहते हैं AQ। अब AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस। तो एक्वस क्या होता है? जो सॉल्यूशंस पानी में बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। सो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको सॉल्यूशन फॉर्म में पानी में बनाया जाता है। सो जब पानी में बनाया जाता है, आपको मालूम है कि ये पानी में बनता है, तो आप वहाँ पर एक्वस AQ लिखेंगे। तो जहाँ आपको मालूम है कि ये सॉल्यूशन पानी में बना है तो आप वहाँ पर AQ लिखेंगे। सो 4 स्टेट्स आपको आनी चाहिए लिखने की, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। सो ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हमको मेंशन करनी होती हैं जब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन हर बार आपको ज़रूरी नहीं है लिखना। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि एंड ऑल्सो राइट इट फिजिकल स्टेट्स, then you have to write it, otherwise no need of writing. Pebbles Live.